हे गाइस, दिस इज रमेश कुमार। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो को लेकर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि लोगों से बात करने का तरीका। तो चलिए इस विषय पे आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं कि लोगों से कैसे किस प्रकार से हम लोग बात करें। ठीक है, देखिए इस विषय पे हम चर्चा करने से सबसे पहले गाइस मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि सामने वाला पर्सन जो जिससे आप बातचीत कर रहे होते हैं ना, उस व्यक्ति का आपको दिमाग का IQ लेवल को थोड़ा सा पहले ही चेक करना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है, आई कांटेक्ट से हमें हमेशा पकड़ना चाहिए कि भाई नेक्स्ट व्यक्ति जिससे हम अभी सामने से टॉक फेस टू फेस जिससे हम बात कर रहे हैं, उसका आई कांटेक्ट से पहले आप पता करिए कि वो व्यक्ति आपसे गुस्सा है, आपसे खुश है, आपसे हंस रहा है, आपसे आपकी बातों पर मुस्कुरा रहा है, या फिर आपका बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से आपके लिए वो मतलब कर रहा है ना, सेम उसी प्रकार से आपको भी उसे उस प्रकार से ही जो है सो रिस्पेक्ट देना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका बेइज्जती कर रहा है, ठीक है, अब लोगों से बात करने का तरीका को मैं डीपली में थोड़ा सा आज मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ कि कैसे किस प्रकार से बातचीत किया जाता है एक्चुअल में। तो देखिए, उम्मीद है आप लोग को आवाज़ पहुंच रहा है बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए सामने वाला व्यक्ति अगर आपका बेइज्जती कर रहा है ना, तो उस जगह पे आप क्या करिए कि उससे एकदम बिल्कुल भी कुछ भी आपको जो है सो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। जितना वो आपको बोल रहा है ना, बस सीरियसली होकर के आपको उस पर जवाब देना है। अगर फिर भी वो व्यक्ति अगर आपको जो है सो बेइज्जती पे बेइज्जती अगर किए जा रहा है, रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, तो आपको उस जगह पर क्या करना चाहिए, हंसते हुए मुस्कुरा करके आपको एक बात बोलना है कि आपको जितना भी बेइज्जती करना है भाई कर ले, मुझे बिल्कुल भी कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात बोल करके आपको थोड़ा सा 2-5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए थोड़ा उसे साइड हो जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, ऐसा पर्सन है, थर्ड पर्सन कोई, जो आपके बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। ठीक है, उसे ऐसा चिड़चिड़ापन अंदर से लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, मतलब आपके बारे में अगला कोई थर्ड पर्सन बोलेगा कि भाई ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है आपको कि उस टाइम जो है थोड़ा सा मुस्कुरा करके आपको बोलना है, ताकि उस व्यक्ति को गुस्सा जो है उसको गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाए। ठीक है, तो इस विषय पे थोड़ा सा आप लोग थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा जो है किसी कंडीशन में क्या होता है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए सपोज करिए कोई व्यक्ति अगर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है आपकी बातों से ना, बहुत ज़्यादा उसे चिड़चिड़ापन सा लग रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, गुस्से में आकर के फिर आपके ऊपर हाथ चला देता है, फिर चला देता है, आपके ऊपर मुक्का वुक्का से मारने करने लगता है, आपके गाल पे थप्पड़ वगैरह मारने लगता है, तो वो गलत हो जाता है। प्लस गालियाँ दे करके वो साइड से निकलने का प्रयास करता है। ये चीज़ गलत होता है, क्योंकि वो गुस्सा में आकर के आप अगर स्माइल करोगे ना, अगला व्यक्ति अगर आपकी बातों से अगर गुस्सा कर रहा है, आप अगर स्माइल कर रहे हो, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा सोचेगा कि भाई अब कैसे हम जो है इस जगह पे हैंडल करें इस चीज़ को। ठीक है, तो उसे भी सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएगा। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर टॉपिक कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर का टॉपिक हमारा दरअसल ये है कि भाई अगर कोई व्यक्ति अगर रास्ते पे चलते हुए अगर आपको कोई गाली देकर के उस साइड से निकल रहा है, तो उस जगह पे आपको क्या करना चाहिए कि भाई अगर कोई गाली देकर के अगर जा रहा है ना, तो आपको जाने दीजिए, कोई दिक्कत ना। आपको बिल्कुल भी उसे टोकना नहीं है, रोकना नहीं कि भाई वो क्या बोला नहीं बोला। भाई उसका वो संस्कार है, अगर वो गालियां दे रहा है ना, अगर वो कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति अच्छे होते हैं, कोई व्यक्ति अच्छे होते हैं उसका संस्कार वो है, कोई व्यक्ति बुरे होते हैं तो उसका संस्कार वो है। तो उसका ये संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर गाली दे रहा है तो उसे देने चाहिए, उसके जाने दीजिए रास्ते से, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर का पॉइंट पे चलते हैं। मान लीजिए कि आप अगर मेल हो और अगर फीमेल से आपको अगर बात करना है, तो फीमेल से बात करने का सबसे बेस्ट आइडिया क्या होता है कि सबसे फर्स्ट टाइम में उसके पास जाएं और एक्सक्यूज मी मैम बोलें, या फिर तो हेलो मैम, इस तरह से। ठीक है, फिर अगर गांव में आप रहते हैं तो गांव में जाकर के उन्हें बोलें कि भाई जो सो कुछ अगर इंपॉर्टेंट काम रहे तो उससे जाकर के पर्सनली बातचीत कर सकते हैं, और गाँव में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन शहर बाजार में सबसे पहले आप उसे एक्सक्यूज मी मैम इस तरह से बोल कर अगर बात करें तो वो सबसे बेटर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्सक्यूज मी मैम बोलने से उसे एक तरह से लगता है कि भाई ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है और अगला आदमी रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उस तरह से क्या होता है कि वो आपका जो है सुनवाई करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं, सक्षम रूप से आपका सुनवाई वो करेंगे आसानी से, कोई तरह का दिक्कत नहीं आता है इसमें। ठीक है, तो चलिए आप अगर फीमेल हो तो चलिए अब जो सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप अगर फीमेल हो और फीमेल होकर के अगर आपको मेल से अगर बात करना है, तो उस जगह पे क्या करना चाहिए आपको, आप अगर स्माइल देकर के अगर बात करते हो ना, तो उसे लगता है कि यार ये स्माइल देकर के बात कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या होता है कि वो मेल जो है वो फीमेल को, लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लड़के लोग। ठीक है, तो उस जगह पे आपको रिस्पेक्ट करके और चलना चाहिए, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि आप अगर किसी से व्यक्ति से अगर ऑफिस में अगर जा करके किसी बैंक मैनेजर हो, या फिर तो किसी रेलवे, या फिर तो किसी पुलिस स्टेशन में जाते हो, तो वहाँ पर जा करके जब मैनेजर सर से अगर
बातचीत करना होता है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि जब आप चेयर पे अगर जा कर के बैठे हो तो उसमें जो है सबसे पहले उसे हेलो सर, एक्सक्यूज़ मी सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर, हेलो सर, तो इस तरह से जा कर के गुड मॉर्निंग सर, तो इस तरह से जाकर अगर आप बातचीत करोगे तो वो बिल्कुल भी कुछ इसका गुस्सा वगैरह नहीं करते हैं और धमकाते चमकाते भी नहीं है और आसानी से बातचीत भी करते हैं। ठीक है, तो इस पर हम यही बात बताना चाहेंगे कि भाई अगर ऑफिस में ऑफिशियली लोगों से अगर बात करना है तो सबसे पहले उसका आई कांटेक्ट को देख लीजिए कि वो किसी काम को लेकर के झटपट तो नहीं है, गुस्से में तो नहीं है, जल्दबाजी में तो नहीं है। क्योंकि जल्दबाजी के टेंशन में क्या होता है कि वो आपको दो चार को बात बोल करके और आपको ऑफिस से भगा भी सकते हैं और तरह तरह का बात बोल भी सकते हैं। लेकिन वो अगर जैसे ठंडे मूड मिजाज में रहते हैं, अगर हंसते मुस्कुराते हुए जाते ही जैसे आप ऑफिस एंट्री करोगे पता चला कि वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उस जगह पर जाकर अगर आप अपना बात को, अपना वारदात को अगर सामने रख देते हैं, पेश कर देते हैं ना, तो वो खुशी खुशी आपका काम को करके और आपको विदा कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से चीज़ों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बातचीत करने का तरीका आप सभी को अगर पता चल गया होगा, तो हमारे इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।